नमस्कार, भक्ति शक्ति आस्था चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। आइए जानते हैं क्या है इसका महत्व, कब है मौनी अमावस्या और व्रत कथा। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या पर गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का इतना महत्व क्यों है, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। और इससे पहले हम जानेंगे कब है मौनी अमावस्या। पंचांग के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या की तिथि की शुरुआत 28 जनवरी की शाम 7:35 पर होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 29 जनवरी की शाम 6:05 पर हो जाएगा। ऐसे में मौनी अमावस्या 29 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इस दिन मौनी अमावस्या का व्रत भी रखा जाएगा और महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान भी किया जाएगा। आइए जानते हैं क्या है गंगा स्नान का महत्व। मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले ही गंगा स्नान में डुबकी लगाने का विधान है। मौनी अमावस्या पर किया गया गंगा स्नान अमृत स्नान के बराबर माना जाता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर जो भी गंगा स्नान करता है उसे अमृत स्नान के समान फल मिलता है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का इतना महत्व क्यों है। मान्यताओं के अनुसार गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा स्नान की पवित्रता का संबंध समुद्र मंथन से बताया जाता है। समुद्र मंथन के समय अमृत कलश निकला था। इसे लेकर देवताओं और असुरों में विवाद हो गया था। अमृत कलश की छीना झपटी होने लगी थी। इसी दौरान कलश की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई थीं। इन स्थानों पर बहने वाली नदियों का जल अमृत के गिरने से पवित्र हो गया था। यही कारण है कि त्योहारों, पूर्णिमा और अमावस्या जैसी तिथियों पर गंगा स्नान किया जाता है। कांचीपुरी में देवस्वामी का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। दोनों के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को उसकी कुंडली दी और ज्योतिषी के पास भेजा ताकि उसके विवाह के लिए लड़का देखा जाए। ज्योतिषी ने बताया कि गुणवती विवाह के बाद विधवा हो जाएगी। यह जानकर उसके पिता देवस्वामी और माता धनवती दुखी हो गए। उस ज्योतिषाचार्य ने बचाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, सिंघल द्वीप में सोमा धोबन रहती है जो बहुत ही पतिव्रता है। यदि सोमा धोबन तुम्हारे घर में आकर पूजा करे और अपना अर्जित पुण्य दान कर दे तो गुणवती का सुहाग बच जाएगा और वह दोष मिट जाएगा। यह जानकर देवस्वामी ने अपनी बेटी गुणवती को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमा धोबन के घर भेजा। दोनों भाई और बहन घर से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे और उसे पार करने के बारे में सोचने लगे। दोनों को भूख और प्यास लगी थी। दोनों एक पीपल के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार भी रहता था। गिद्ध के बच्चों ने गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन लिया था। गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ को गुणवती और उसके भाई के बारे में बताया। तब गिद्धों की माता ने अपने बच्चों को भोजन कराया और गुणवती के पास गई। उसने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, परेशान मत हो, तुम्हें सोमा धोबन के घर पहुंचा दूंगी। गिद्ध माता की बातें सुनकर दोनों भाई और बहन खुश हो गए। अगली सुबह गिद्ध माता ने गुणवती और उसके भाई को समुद्र पार कराया और सोमा धोबन के पास ले गई। गुणवती सोमा धोबन के पास ही रहने लगी। रोज सुबह सोमा के घर वालों के उठने से पहले ही गुणवती उसके घर को लीप देती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि रोज घर कौन लीपता है। तब उसने कहा कि उसके अलावा यह काम कौन करेगा। सोमा को विश्वास नहीं हुआ और पूरी रात वह जागती रही। सुबह होते ही उसने देखा कि एक युवती उसके आंगन में आई और आंगन की सफाई करके लीपने लगी। तभी सोमा उसके पास आई और पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। तब गुणवती ने अपने आने का कारण बताया और पूरी बात बताई। इस पर सोमा ने कहा कि तुम्हारे पति की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। एक दिन सोमा गुणवती के घर गई। उस दिन गुणवती का विवाह हुआ। ज्योतिषाचार्य के बताए अनुसार विवाह होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पूजा पाठ किया और अपने पुण्य को गुणवती को दान कर दिया। इस उपाय से गुणवती का पति जीवित हो गया। उधर सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। जब तक सोमा घर पहुंची तब तक उसके पति
और बेटे के शव को रखा गया था। रास्ते में सोमा ने एक जगह पर रुककर पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा की थी और 108 बार उस पेड़ की परिक्रमा की थी। इससे अर्जित पुण्य से सोमा के पति और बेटे जीवित हो गए। वे अकाल मृत्यु से मुक्त हो गए थे। जो भी व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस्या का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। मौनी अमावस्या के दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, तिल और चावल का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर खुश होते हैं। इस दिन गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।